ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 31 मार्च 2026। आज हमारे विश्व कल्याणकारी शिव बाबा भगवान शिव ने जो हम बच्चों को स्वमान दिया वो है, मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। आई एम अ वर्ल्ड बेनिफैक्टर सोल। तो परमात्मा ने अपना टाइटल हम बच्चों को दे दिया। परमात्मा को विश्व कल्याणकारी कहते हैं, तो बच्चों को भी वो बाबा यही कहते हैं कि बच्चे तू भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है इस पुरुषोत्तम संगम युग की। तो विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाते हैं क्योंकि विश्व कल्याणकारी आत्मा ही विश्व राज्य अधिकारी बनती है। तो विश्व राज्य अधिकारी का सफर विश्व कल्याणकारी आत्मा के थ्रू ही होता है। तो अपने हर एक बच्चे को बाबा विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाते हैं, वर्ल्ड बेनिफैक्टर सोल। तो वरदान आज का रहा, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो विश्व कल्याणकारी भव का वरदान बाबा ने दे दिया। तो विश्व कल्याणकारी आत्मा कौन सी होती है? वो है रूहानियत। जो आत्मा रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा का संदेश दे देती है, परमात्मा का संदेश दे देती है। अर्थात ये संदेश है कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम परम आत्मा शिव बाबा भगवान शिव के बच्चे हो। हे भारतवासी बच्चे, तुम आत्मा हो, परम आत्मा शिव बाबा तुम्हारा परम पिता है। तुम्हारा परम पिता इस पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें वर्षा देने आया हुआ है। तो अपना वर्षा सुख शांति और पवित्रता, पवित्रता सुख शांति का वर्षा अपने परम पिता परम आत्मा शिव बाबा से ले लो। ये आत्माओं को अनुभव कराना है, अर्थात मैसेज देना है। जब हम आत्माएं ये मैसेज देती हैं अपनी रूहानियत की खुशबू के द्वारा, तो हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं कहलाती हैं। और जब विश्व कल्याणकारी आत्माएं बनती हैं तो भविष्य में हम विश्व राज्य अधिकारी बन जाते हैं। तो रूहानियत की खुशबू क्या है? जब हम अपनी आत्म स्थिति में होते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति में, हम बच्चे बाबा के बच्चे आत्म अभिमानी स्थिति में होते हैं और आत्मा पवित्रता शांति सुख और दिव्य गुणों से भरपूर हो जाती है। अर्थात पवित्रता को धारण कर लेती है, शांति को धारण कर लेती है, सुख की शक्ति को धारण कर लेती है और दिव्य गुणों की शक्ति को धारण कर लेती है। तो उसकी मनसा वाचा कर्मणा से दिव्यता की खुशबू आने लगती है, क्योंकि आत्मा भरपूर हो जाती है, दिव्य गुणों से भरपूर हो जाती है, पवित्रता से भरपूर हो जाती है, शांति से भरपूर हो जाती है, सुख की शक्ति से भरपूर हो जाती है और दिव्यता की शक्ति चारों तरफ फैलने लग जाती है। हम रूहे गुलाब बन जाते हैं, तो रूहे गुलाब से रूह की खुशबू जो है चारों तरफ जाती है, पवित्रता की खुशबू चारों तरफ विश्व की चारों तरफ जाती है, शांति की खुशबू जाती है, सुखों की खुशबू जाती है, दिव्य गुणों की खुशबू जाती है। तो अन्य आत्माओं को ये अनुभव होने लगता है कि हम आत्माएं, राधर ये मैसेज जाता है कि बच्चे, भारतवासी बच्चे, तुम आत्मा हो और परम पिता परम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हो, जो कि पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है, शक्तियों का सागर है, सर्वशक्तिवान है। हे बच्चे आकर अपना शांति सुख और पवित्रता का वर्षा ले लो और तुम भी विश्व कल्याणकारी बन जाओ और विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बन जाओ। तो रूहानियत की खुशबू द्वारा हमें अपना मैसेज देना है। रूहानियत की खुशबू अर्थात सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होकर परमात्मा के साथ योग लगाकर पवित्रता की धारणा को संपूर्ण करना है, शांति की धारणा को संपूर्ण करना है, सुख की धारणा को संपूर्ण करना है और सर्व शक्तियों से अपने आप को संपूर्ण करना है, दिव्य गुणों से संपूर्ण करना है। तो हमारी मनसा वाचा कर्मणा से, हमारी वृत्ति से, शुभ भावना शुभ कामना से चारों तरफ पवित्रता की वाइब्रेशन जाएंगी। वो वाइब्रेशन अन्य आत्माओं को पहुंचती रहेंगी और ये मैसेज सबको जाता रहेगा कि शिव बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आए हुए हैं, आप आत्माओं को पुकार रहे हैं, आपका आवाहन कर रहे हैं और अपना वर्षा शिव बाबा से ले लो। तो बाबा के स्वयं के शब्दों में क्या है?
विधि क्या है जिससे हम विश्व कल्याणकारी बनते हैं और आत्माओं को ये मैसेज जाता है कि बच्चे तुम आत्मा हो और तुम्हारा पिता परमात्मा शिव बाबा है, और रूहानियत का वर्षा ले लो, शिव बाबा से पवित्रता का ले लो और पवित्र आत्मा बन जाओ, सुख शांति अनुभव करते रहो। तो रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर लो, रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर लो, तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर लो, तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकती, क्योंकि विश्व तो बहुत बड़ा है, 800 मिलियन की आबादी है, इतनी आत्माएं कैसे हमारे सामने आ सकती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते भी आप रूहानियत की खुशबू से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। यह सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो, कौन सी? मनसा शक्ति की, मैसेज देने की, रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय देने की, रूहानियत की शक्ति से मुख्य संदेश देने की, ये जो सूक्ष्म शक्ति जब तेज करोगे, तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी, अर्थात वाइब्रेशन जाएगी। कौन सी? मैसेज की वाइब्रेशन जाएगी, सुख शांति पवित्रता की वाइब्रेशन जाएंगी, और तड़पती हुई आत्माएं सुख शांति का अनुभव करेंगी, और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। जिस प्रकार मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे ही विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के सामने नहीं आ सकेंगे, उनको दूर रहते भी रूहानियत की शक्ति से बाप का व मुख्य संदेश, बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। यह सूक्ष्म मशीनें जब तेज करो, तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी, अर्थात वाइब्रेशन शांति की मिलेगी, सुख की मिलेगी, और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। तो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का, आप आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया, जो शिव बाबा ने आप तक ये मैसेज पहुंचाया, अर्थात विश्व की कल्याणकारी, विश्व की आत्माओं को ये मैसेज दिया कि बच्चे आकर विश्व कल्याणकारी आत्मा बन जाओ, तो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा बन जाओ, क्योंकि आपका पिता शिव बाबा है, आप आत्मा बच्चे हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, स्वरूप बन जाए।